हेलो दोस्त। मैं आपका दोस्त एडवोकेट कालीचंद गोवर्धन आपके सामने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सिविल जज जूनियर डिवीज़न का जो शॉर्ट वीडियो है वो आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। बेसिकली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसके रिगार्डिंग मुझे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बताया कि सर आफ्टर एलएलबी या हमारा क्या करियर है, क्या हम लोग जज बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट के थे। तो मुझे ऐसे लगा कि ये स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है अगर मैं उनको जेएमएफसी के बारे में बताता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग मैंने जेएमएफसी का वीडियो बनाने का सोचा है। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सिविल जज जूनियर डिवीज़न ये सेकंड लोवेस्ट जुडिशियल एग्ज़ाम है अपने इंडिया में। जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जो एग्ज़ाम का वैकेंसीज़ है वो स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट है, ये अपने इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वो कंडक्ट करते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम। सेम वे सेम फैशन हमारे महाराष्ट्र में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम भी कंडक्ट होता है। वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट्स को कंसल्ट करता है। उसके रिगार्डिंग अभी हम लोग देखेंगे कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास महाराष्ट्र में कैसे ऑपरेटिव है, उसका एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्या है, उसके रिगार्डिंग हम लोग डीप देखने वाले हैं। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जो एडवर्टाइजमेंट है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आता है, और साथ में जो हाई कोर्ट्स है हाई कोर्ट के वेबसाइट पे भी आता है उसका नोटिफिकेशन। बॉम्बे हाई कोर्ट के वेबसाइट वहाँ पे आएगा। उसके लिए एग्जामिनेशन वेन्यू है, 3 जगह पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है, प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट होती है, एक मुंबई, नागपुर एंड औरंगाबाद। अभी हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी, एज लिमिट्स एंड क्वालिफिकेशन फॉर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, कि वो पर्सन ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, वो पर्सन के पास में लॉ का डिग्री होना जरूरी है। और तीसरा, वो पर्सन ने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। महाराष्ट्र स्टेट बार काउंसिल, अगर वो स्टूडेंट दूसरे स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या आंध्र प्रदेश है, एनी अदर स्टेट में वो रजिस्टर्ड करता है, तो वो भी पर्सन महाराष्ट्र का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम अपीयर कर सकता है। उसके लिए लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन है, वो नोटिफिकेशन में मेंशन रहते हैं। देखते हैं हम लोग एज क्वालिफिकेशन क्या है। एज एंड क्वालिफिकेशन ये फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए। अभी फ्रेशर स्टूडेंट्स कौन है? ओके, जिस भी पर्सन का एज है 25 से कम है, अगर वो ओपन कैटेगरी को बिलोंग करता है, और कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है जिसका एज 30 से कम है, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेशर करके कंसिडर करते हैं। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरीज का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया अदर स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अदर स्टेट के पर्सन है, इवन दो दे कम्स अंडर द रिजर्व कैटेगरी, उनको ओपन कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाता है। उसके लिए क्वालिफिकेशन है कि वो पर्सन ने एलएलबी का डिग्री क्वालिफाइड होना चाहिए विदाउट केटी। और अगर वो स्टूडेंट 5 इयर्स का एलएलबी स्टूडेंट्स है या 3 इयर्स एलएलबी स्टूडेंट्स है, 5 इयर्स का एलएलबी स्टूडेंट्स, 5 साल में जो 10 सेमिस्टर होते हैं या 3 साल में जो 6 सेमिस्टर होते हैं, वहाँ पे किसी भी सेमिस्टर में उसको केटी नहीं लगनी चाहिए। और लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है उसमें उसको 55% स्कोर होना चाहिए, मिनिमम 55%। ऐसे कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरे सेमिस्टर्स है, 10 सेमिस्टर्स या 6 सेमिस्टर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, लेकिन उनका 55 या 50 स्कोर नहीं कवर कर पाते हैं वो, तो उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटीज़ रहता है कि वो एलएलएम के जो परसेंटेज है, एलएलएम में एडमिशन लेके उसके जो परसेंटेज 55 के अबव आते हैं, तो वो पर्सन फ्रेशर करके एलिजिबल है वहाँ पे। अगेन एज क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए। एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स मतलब कौन है कि एक्सपीरियंस उनको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लगता है, वैसे कौन से स्टूडेंट्स है या कौन से एडवोकेट्स हैं जिस एडवोकेट को 5 इयर्स में या 3 इयर्स में किसी भी सेमिस्टर में केटी है, वो स्टूडेंट्स को 3 साल का वेटिंग पीरियड है। इस आफ्टर रजिस्ट्रेशन उनको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। उसके बाद में वो स्टूडेंट्स जेएमएफसी के लिए डायरेक्टली अपीयर हो सकते हैं। उसके लिए जो एज क्वालिफिकेशन या एज क्राइटेरिया है, अगर ओपन का स्टूडेंट्स है, ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट्स है, उसके लिए 35 इयर्स, और रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट्स है उसके लिए 40 इयर्स का एज लिमिटेशन क्राइटेरिया। जो सेम कोई भी अदर स्टेट का स्टूडेंट्स है
वो रिजर्व कैटेगरी में आता है लेकिन उसको महाराष्ट्र जुडिशरी में अप्लाई करना है, तो वो स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। और महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स जितने भी है वो स्टूडेंट के पास में जो रिजर्व कैटेगरी है उनके पास में डोमिसाइल रहना कंपलसरी है, तो ही वो ओपन कैटेगरीज में क्लेम कर सकते हैं। और ऐसे क्राइटेरिया है जो जुडिशरी में है, जो हाई कोर्ट में है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, वहाँ पे जॉब करने वाले, यहाँ पे सर्विस करने वाले और कर्मचारी है, वो भी कर्मचारी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए अपीयर हो सकते हैं। उनके लिए एज क्राइटेरिया है नॉट लेस दैन 21 ईयर्स और उनका मैक्सिमम एज रहेगा 45 ईयर्स। और जो उनका 3 ईयर्स का ईयर का एक्सपीरियंस है, जिस दिन से उन्होंने डिग्री एक्वायर की है और रजिस्ट्रेशन किया है उस दिन से उनका 3 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए। तो जो इन सर्विस पर्सन है हाई कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो भी पर्सन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए डायरेक्टली अपीयर कर सकते हैं। पर्सन है जो डिस्क्वालीफाइड है, नॉट एलिजिबल है। कौन पर्सन नॉट एलिजिबल है? कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, ऐसे पर्सन जिसका स्टेट गवर्नमेंट से रिटायरमेंट हुआ है, कंपल्सरी रिटायरमेंट है, रिमूवल है, या वो पर्सन को डिसमिस किया है सर्विस से, वो पर्सन डिस्क्वालीफाइड है। किसी भी पर्सन को कन्विक्टेड है किसी भी ऑफेंस के लिए, वो भी पर्सन डिस्क्वालीफाइड है। या किसी भी पर्सन ने इन्फ्लुएंस किया है रिक्रूटमेंट के लिए, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अप्रोच हुए है कि जुडिशरी में जॉब लेने के लिए, तो वो भी पर्सन डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के एग्जाम से। देखते हैं फीस क्या है। तो फीस का जो क्राइटेरिया है विच इज़ मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश करता है, वो एडवर्टाइजमेंट ही वो फीस का क्राइटेरिया मेंशन करता है, सब्जेक्ट टू रिलैक्सेशन फॉर द रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। हम लोग अभी देखेंगे कि एग्जामिनेशन स्कीम कैसा है और सिलेबस कैसा है। एग्जामिनेशन स्कीम एंड सिलेबस, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू, इसका डिफरेंट है। तो हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं कि प्रिलिमिनरी, मेन एंड इंटरव्यू का क्या है। तो पहले देखेंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है और वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। इंग्लिश और मराठी दोनों भी वहाँ पे क्वेश्चन पेपर रहता है। आप दोनों भी लैंग्वेज आप रेफर कर सकते हैं। ये MCQ बेस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस ये एग्जाम होगा और ये 2 आवर्स का एग्जाम है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, इट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट है। ओके, उसका फाइनल मार्क है, वहाँ पे उसका कुछ भी कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। जो फाइनल सिलेक्शन होगा या मेन के लिए उसके लिए प्रिलिमिनरी के मार्क्स है, उसका कुछ भी उपयोग नहीं है। खाली वो स्क्रीनिंग टेस्ट है कि आपको मेन का एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में अराउंड 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। जो सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो वो 12 सब्जेक्ट्स है। वो 12 सब्जेक्ट्स का अगर सिलेबस देखोगे तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। वो भी अगर इसके लिए आप बेयर एक्ट पढ़ते हो, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिमिनल, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, लिमिटेशन एंड महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट है। इनके बेयर एक्ट अगर आप लेते हो और बेयर एक्ट पढ़ते हो, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। वो लास्ट 5 ईयर्स का मैंने पेपर रेफ़र किए हैं और लास्ट 5 ईयर के पेपर रेफ़र करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि भाई ये सब्जेक्ट अलॉटमेंट है कि भाई हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में 10 ऐसे मार्क्स का अलॉटमेंट है, ये आने के चांसेस है। ओके, तो आप देखना कि ये चार्ट आप रेफ़र करो, आपके लिए काम में आएगा, आपको जब प्रिपरेशन करोगे वो टाइम पे। आते हैं मेन एग्ज़ाम पे। मेन एग्ज़ाम उसके 2 पेपर्स होते हैं, 3 आवर्स का एक पेपर होता है। एक फर्स्ट पेपर में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और जो पेपर सेकेंड है वहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो दोनों भी पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। तो और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर है ये। और लास्ट में आता है हमारा इंटरव्यू, जो 50 मार्क्स का इंटरव्यू है। जो पर्सन मेन एग्ज़ाम में क्वालिफाइड होते हैं वो पर्सन इंटरव्यू में जाते हैं, तो 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। और 50 मार्क्स के इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर कैंडिडेट्स है उन्होंने 40% मार्क्स वो सिक्योर करना चाहिए फॉर द फाइनल सिलेक्शन और रिकमेंडेशन। तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है या इंटरव्यू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका नॉलेज देखा जाता है लॉ के रिगार्डिंग, रैशनल डिसीजन है,
बैलेंस ऑफ जजमेंट है, असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड है, कम्युनिकेशन एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डेप्थ, मेंटल, इथिकल एंड कैरेक्टर्स, ये कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पर्सन के अंदर में है नहीं है, उसके रिगार्डिंग वो इंटरव्यू में टेस्ट होती है। ओके, उसके रिगार्डिंग जो इंटरव्यू और उसके और मेन एग्ज़ाम इंटरव्यू है या फाइनल सिलेक्शन है, उसके बीच में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशंस होता है कि कैंडिडेट्स के पास में जो अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट्स है वो रहने चाहिए। बाद में उसका रिटर्न इंटरव्यू का और रिटर्न एग्ज़ाम का समराइज करके रिज़ल्ट लगता है, और रिज़ल्ट लगने के बाद में प्रॉपर ट्रेनिंग उनको दिया जाता है वो जुडिशल एकेडमी में। इतना ही वीडियो है कि आशा करता हूँ आपने जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए अप्रोप्रिएट है और आपने अंडरस्टैंड किए रहेगी। उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो फील फ्री टू डिस्कस विथ मी। आप कोई प्रॉब्लम है तो आप ओपन मेरे चैट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।